फिल्म एक्सप्लेनेशन इन हिंदी प्रेजेंट्स टेक्सास चेनसो। ये फिल्म 2013 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में एरिंग नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि लेदर फेस के जंगल से भागने में कामयाब हो जाती है। वह वहां से भागकर पुलिस के पास जाती हैं और पुलिस को सारी बात बताती हैं। इसीलिए एक शेरिफ स्वेयर हाउस आकर उनको लेदर फेस को हवाले करने को बोलता है, लेकिन उसे लेदर फेस मिलता है इससे पहले ही टाउन के लोग भी वहां पर आ जाते हैं जो कि स्वेयर फैमिली से काफी गुस्सा थे। इसलिए वो अपना बदला अपने हिसाब से लेना चाहते थे, जिस पर शेरिफ इससे करने से मना करता है। लेकिन वो लोग शेरिफ की बात को नहीं मानते और वो सभी स्वेयर हाउस को आग लगा देते हैं और स्वेयर फैमिली के एक मेंबर को शूट करके मार देते हैं। शेरिफ वहां पर सब कुछ देख रहा था, लेकिन वो चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पाता है। अब सब कुछ खत्म होने के बाद टाउन के लोग मिलकर स्वेयर हाउस जाते हैं जहां वो लोग अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। तभी एक आदमी को वहां स्वेयर फैमिली की एक औरत मिलती है जिसके हाथ में छोटी बच्ची थी। वो आदमी उस औरत से बच्ची को छीनकर उस औरत को मार देता है, लेकिन मरने से पहले उस औरत ने बच्चे के बॉडी पर एक निशान बनाया था जो उस स्वेयर फैमिली की पहचान थी। इसके बाद कहानी काफी सालों के बाद की दिखाई जाती है जहां पर हम हैदर नाम की एक लड़की को देखते हैं। हैदर वही लड़की है जिसे उस आदमी ने बचा लिया था, जिसके बाद उसने उसे अपनी सगी बेटी की तरह ही पाला था। अब एक दिन हैदर को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि हैदर की ग्रैंडमदर की डेथ हो गई है, इसलिए अब उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वह सब हैदर की है। यह पढ़कर हैदर के तो होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसे उसकी दादी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब वह इसके बारे में अपने मॉम डैड से बात करती हैं। तब उसे पता चलता है कि वह उनकी सगी बेटी नहीं बल्कि एडॉप्टेड है। जिसके बाद हैदर अपनी फैमिली के बारे में और जानने के लिए टेक्सास जाने का फैसला करती हैं, जिसमें उसके दोस्त उसके साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। अब वह चारों मिलकर एक साथ टेक्सास के लिए निकल पड़ते हैं, जिनमें थे हैदर, उसका बॉयफ्रेंड रियान, उसकी बेस्ट फ्रेंड निक्की और उसका बॉयफ्रेंड कैनी। अब काफ़ी देर के सफ़र के बाद वो सभी एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहां बारिश भी काफ़ी हो रही थी। वो सभी वहां से ज़रूरत का सामान लेकर आगे बढ़ ही रहे थे, तभी उनके कार के सामने एक लड़का आता है जिसका नाम डेरिल था। डेरिल भी उसी तरफ जा रहा था, इसीलिए वह लोग उसे भी अपने साथ ले लेते हैं। अब सुबह होते ही वो भी अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं जहां हैदर की दादी की प्रॉपर्टी देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि हैदर अचानक इतनी अमीर बन जाएगी। हैदर को अब वहां उसका फैमिली लॉयर मिलता है जो उसका डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद हैदर को घर की चाबियां देता है। इसके साथ ही एक लेटर भी देता है जो हैदर की दादी ने खास उसके लिए ही लिखा था। अब सभी घर के अंदर जाते हैं तो और भी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि वह घर एक शाही महल जैसा था। सब कुछ एकदम परफेक्ट था। यह देखकर हैदर काफ़ी खुश हो गई थी, इसलिए वो अपने दोस्तों को आज की रात वहीं रुकने के लिए मना लेती हैं। थोड़ी देर के बाद जब वो घर के पीछे जाती हैं तो वहाँ उसे स्वेयर फैमिली का कब्रिस्तान मिलता है जहाँ हैदर को अपनी फैमिली के सभी मेंबर की कब्रें दिखती हैं, जिसे देखकर वही सोच में डूब जाती हैं आखिर स्वेयर फैमिली के सभी लोग एकदम से कैसे मारे गए। इसके बाद सभी लोग रात में मजे करने के लिए कुछ ड्रिंक्स लाने का फैसला करते हैं। तब डेरिल बोलता है कि वह यहाँ रात को रुक नहीं सकता, मुझे आगे जाना है। इसलिए वो सभी डेरिल को वहीं छोड़कर शॉपिंग करने के लिए निकल जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि डेरिल वास्तव में एक चोर था। अब उनके जाते ही डेरिल घर के अंदर जाकर घर के सारे कीमती सामान को चुराने लगता है, जिसके बाद वहाँ उसे एक बड़ी चाबी मिलती है, जिसे देखकर उसे लगता है कि हो सकता है कि ये चाबी किसी कीमती खजाने की हो। इसलिए वो घर के खजाने को ढूंढते हुए घर के बेसमेंट में जाता है जहां उसे उस चाबी का दरवाज़ा मिल जाता है। तब वह अंदर जाकर देखता है कि कोई भी कीमती खजाना नहीं था। तभी उसकी नज़र एक और दरवाजे पर पड़ती है जो अंदर से लॉक था। तब वो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इसीलिए वह उस दरवाजे को तोड़ने के लिए किसी चीज़ को ढूंढ रहा था। तभी पीछे से लेदर फेस आकर उस पर हमला कर देता है और बार बार मारकर उसकी जान ले लेता है। इधर मार्केट में हैदर की मुलाकात एक पुलिस ऑफिसर से होती है जो उससे बातें करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ वही इंसान भी आ जाते हैं जो कि स्वेयर फैमिली को मारने में सबसे आगे था, जो अब उस टाउन का मेयर बन गया था। बातों बातों में उसे पता चलता है कि हैदर उस स्वेयर हाउस की ऑनर हैं।
वो उस वेयर हाउस को खरीदने की बात करता है, लेकिन हैदर इस बात को टालकर वहां से निकल जाती हैं। अब उनके घर आते ही हैदर को पता चलता है कि डेरिल घर का काफी सामान चुरा कर फरार हो गया है, लेकिन हैदर के दोस्त इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते और मजे करने लगते हैं। उस रात को कैनी उस घर को देख रहा था, तब वह भी बेसमेंट में चला जाता है। अब वो वहां ज्यादा समय बिताता है, इससे पहले ही लेदरफेस उसके सामने आकर उस पर हमला करने लगता है। यह देखकर कैनी वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन लेदरफेस 1 मिनट में कैनी की पीठ में छुरा घुसाकर उसे मार देता है। दूसरी तरफ सभी लोग म्यूजिक लाउड में बजाकर मजे कर रहे थे। इधर हैदर अपनी दादी के रूम में आकर अपना सामान चेक कर रही थी, तभी उसकी नज़र पास के रूम पर पड़ती है जहां उसकी दादी की डेड बॉडी पड़ी थी। यह देखकर वह काफ़ी घबरा जाती हैं और रियान को आवाज़ लगाते हुए वहां से भागने लगती हैं, लेकिन वह उसे मिलने वाला थोड़ी था, वह तो उसे धोखा देकर निक्की के साथ मजे कर रहा था। तभी हैदर को एक रूम में कुछ आवाज़ आती है, इसीलिए उसे लगता है कि उसके दोस्त वही हैं, लेकिन वहाँ उसके दोस्त नहीं थे, वहाँ पर लेदरफेस था जो किसी की उंगलियां काट रहा था। यह देखकर वह वहाँ से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन लेदरफेस उसे मार कर बेहोश कर देता है। अब थोड़ी देर के बाद जब हैदर को होश आता है तो वह देखती हैं कि लेदरफेस डेरिल की बॉडी को काट रहा था। उसके बाद वह कैनी की बॉडी को एक हुक से अटका देता है और अपने चैन सॉ से काट कर उसके 2 टुकड़े कर देता है। यह देखकर हैदर काफी ज्यादा घबरा चुकी थी, इसलिए मौका देखकर वो वहां से भाग जाती है, लेकिन लेदरफेस भी उसका पीछा कर रहा था। तब भागते हुए हैदर स्वेयर फैमिली के कब्रिस्तान में आ जाती है, जहाँ उसे एक कैफीन मिलता है और मजबूरन वह उसमें छिप जाती है, लेकिन लेदरफेस ने उसे देख लिया था, इसलिए लेदरफेस अपना चैन सॉ सीधा कैफीन के अंदर घुसा देता है, जिससे हैदर बाल बाल बच जाती हैं। चैन सॉ की आवाज़ सुनकर निक्की और रैनी भी वहां आ गए थे। तब लेदरफेस उनके पीछे भी पड़ जाता है, इसलिए वह लोग किसी तरह वहां से घबराकर भाग जाते हैं और खुद को एक स्वेयर हाउस में लॉक कर लेते हैं। लेकिन लेदरफेस के पास चैन सॉ था, इसलिए वह उसके इस्तेमाल करके उस दरवाजे को काटने लगता है। तभी निक्की को वहाँ एक शॉट गन मिलती है, जिसे उठाकर वह दरवाजे को शूट कर देती हैं, जिससे चैन सॉ की आवाज़ बंद हो जाती है और उन्हें लगता है कि लेदरफेस मारा गया है। तभी एक कार दरवाज़ा तोड़कर अंदर आती है, जो हैदर ही ड्राइव कर रही थी। तब वो सभी कार में बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन गेट के पास आते ही उनकी कार बंद हो जाती है, जो काफी कोशिश के बाद भी शुरू नहीं हो रही थी। इधर लेदरफेस भी उनकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उनके पास आते ही कार फिर से शुरू हो जाती है और वो सभी वहां से निकलने लगते हैं। लेकिन तभी लेदरफेस अपना चैन सॉ कार के टायर को मार देता है, जिससे वह कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर क्रैश हो जाती है। क्रैश इतना भयानक था कि रैन उसी में मारा जाता है। तब लेदरफेस वहां आकर कार को पलट देता है और दरवाजा तोड़कर निक्की के ऊपर भी हमला कर देता है, जिससे निक्की घायल हो जाती है। और तभी हैदर कार से निकलकर लेदरफेस का ध्यान डाइवर्ट करती हैं और खुद वहां से भागने लगती हैं। भागकर वह टाउन के कार्निवल में आती हैं, जहां लेदरफेस भी उसी के पीछे आया था। लेदरफेस को देखकर वहां सभी लोग घबरा जाते हैं, जिससे वहां काफी अफरा तफरी मच जाती है। तब हैदर बचते हुए एक झूले से लटक जाती है, जहां उसे बचाने डेप्यूटी कर्ल पहुंच जाता है, जिसे देखकर लेदरफेस वहां से भाग जाता है। तब कर्ल हैदर को बचाकर पुलिस स्टेशन लाता है, जहां वह उसे सारी फाइल दिखाता है, जिसमें स्वेयर फैमिली की पूरी दास्तान थी। उसी दौरान उस शहर का मेयर उस शेरिफ से मिलने स्टेशन आया था, जो स्वेयर फैमिली को जलाते वक्त वहां मौजूद था। वह शेरिफ मेयर को बताता है कि कर्ल ने लेदरफेस को देख लिया है और वह अभी भी जिंदा है, लेकिन मेयर को उस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने अपने हाथों से पूरी स्वेयर फैमिली को साफ कर दिया था। तब शेरिफ पेट्रोलिंग कर रहे एक ऑफिसर को स्वेयर हाउस भेजता है, जिसके जरिए वीडियो कॉल पर मेयर और शेरिफ को स्वेयर हाउस की पूरी हालत दिख जाती है। इधर ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करते करते बेसमेंट में आ जाता है, जहां उसे काफी सारी बॉडीज दिखती हैं, जो काफी खौफनाक हालत में थी। बॉडीज का ऐसा हालत देखकर वह ऑफिसर आगे नहीं जा पा रहा था, लेकिन वह वापस लौट पाता इससे पहले लेदरफेस उसे पकड़कर मार देता है। इधर गुस्से में आकर मेयर हैदर के पास जाने लगता है, लेकिन तब तक हैदर वहां से भाग चुकी थी। अब हैदर बाहर आकर अपनी फैमिली लॉयर को कॉल करके मिलने बुलाती हैं और वह लोग एक बार में आकर मिलते हैं, जहां वह लॉयर हैदर से पूछता है कि क्या उसने उसकी दादी का वह लेटर पढ़ लिया, जिस पर हैदर मना करती हैं।
तब वह बताता है कि जिसने उसके दोस्त को मारा उसका नाम लेदरफेस है और वह कोई और नहीं बल्कि उसी का कजिन है। लेकिन यह बात लेदरफेस नहीं जानता कि हैदर उसी की रिलेटिव है। इसी तरह उनकी बातें चल रही थी, तभी वहाँ वह मेयर भी पहुँच जाता है। इसलिए वह लॉयर हैदर को एक चाकू दिखाकर वहाँ से भाग जाने को कहता है, लेकिन भागते हुए उसे मेयर का आदमी कार से उड़ा देता है। तब लॉयर से मिले चाकू से हैदर उस पर हमला करते हैं और वहां से भाग जाते हैं। तभी रास्ते में उसे डिप्टी कर्ल मिलता है, जिसे वह मेयर की सारी असलियत बता देती हैं। अब कर्ल उसे अपनी कार में बैठाकर वहां से ले जाता है। तब वो अपने डैड को कॉल करके बोलता है कि उसने हैदर को पकड़ लिया है और यहाँ हमें पता चलता है कि कर्ल कोई और नहीं बल्कि मेयर का ही बेटा है। कर्ल उसे एक मील फैक्ट्री में लाता है जहाँ वह हैदर को लटकाकर बांध देता है। इधर लेदरफेस स्वेयर हाउस में मरे एक ऑफिसर की डेड बॉडी को ठिकाने लगा रहा था। तब उसे रेडियो से पता चलता है कि मेयर स्वेयर फैमिली के आखिरी वंश को भी मारने वाला है। इसलिए वह अपना चैनसो लेकर उसी मील फैक्ट्री में चला जाता है जहां उसे हैदर लटकी हुई मिलती है। लेदरफेस उसे मारने ही वाला था, तभी उसे हैदर की बॉडी पर वह मार्क दिखता है जो स्वेयर फैमिली का निशान था। यह देखकर लेदरफेस समझ जाता है कि हैदर उसी के कजिन है, इसलिए वह हैदर को आज़ाद कर देता है। लेकिन उसी दौरान मेयर अपने साथी को लेकर वहां पहुंच जाता है और लेदरफेस के ऊपर हमला कर देता है और इसी बीच मौके का फायदा उठाकर हैदर वहां से भाग जाती है। अंदर मेयर और उसका साथी लेदरफेस को एक ग्राइंडर में डालने की कोशिश कर रहा था, तभी हैदर एक हथियार लेकर अंदर आती हैं और मेयर के साथी के पेट में घुसाकर उसे मार देती हैं। जिसके बाद वह लेदरफेस के पास आकर उसे उसका चैन शो थमा देती हैं। तब मेयर हैदर को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लेदरफेस अपना चैन शो शुरू कर मेयर की टांग काट देता है और बाजी पल भर में ही पलट जाती है। तब लेदरफेस उस मेयर को उसी ग्राइंडर में डाल रहा था, लेकिन तभी शेरिफ भी वहां पहुंच जाता है। इसलिए मेयर शेरिफ से मदद मांगता है, लेकिन वो उसकी कोई मदद नहीं करता और लेदरफेस उसके सामने ही मेयर को ग्राइंडर में डालकर उसको मार देता है। इस पर शेरिफ बोलता है कि वह उस वक्त चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया, इसलिए आज उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया। जिसके बाद हैदर लेदरफेस को लेकर स्वेयर हाउस आती हैं और अपनी दादी का दिया हुआ लेटर खोलती हैं, जिसमें लिखा था कि इस प्रॉपर्टी के साथ उसे कुछ जिम्मेदारियां भी मिली हैं, जिसमें उसे और लेदरफेस को मिलकर एक दूसरे का ध्यान रखना होगा। यह पढ़कर हैदर अपनी जिम्मेदारियां समझ जाती हैं और उसे निभाने के साथ ही यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड्स, आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार की अन्य मूवी के साथ। धन्यवाद।